तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ओवर थिंकिंग की वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं अपने ऊपर, और फिर वो कोई भी काम करे तो अच्छे तरीके से उनसे नहीं होता। तो आज मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो स्टेप बाय स्टेप मैं सबको डिस्क्राइब करूंगा एंड चलते हैं अपने पॉइंट्स की तरफ। तो स्ट्रेस को कम करने का पहला कदम जो है वो है एक्सेप्टेंस। फॉर एग्जांपल, एक दरख्त के इर्द गिर्द बहुत ज्यादा हवा चल रही है, तो एक दरख्त की शाख ने मुकाबला किया लेकिन वो टूट गई, और दूसरी ने झुकना सीख लिया तो वो बच गई। जिंदगी में भी कुछ ऐसे वक्त आते हैं जहाँ पे झुकना कमजोरी नहीं होता, हिकमत अमली होती है। जो कबूल करता है वो सुकून में रहता है। स्ट्रेस को कम करने का सेकंड तरीका जो है वो है माइंड डिटॉक्स। जैसे आप जिस्म को रोजाना साफ करते हैं, वैसे ही अपने माइंड को भी साफ करें। बुरे लोगों से, बुरे ख्यालात से रोज थोड़ी देर खुद से बात करें, जर्नलिंग करें या खामोश बैठें। माइंड की सफाई भी बहुत जरूरी है, नहीं तो बाहर का शोर माइंड की खामोशी को तोड़ देता है। देखिए, स्ट्रेस तब होता है जब हम ये सोचते हैं कि हर एक चीज हमारे कंट्रोल में। फॉर एग्जांपल, एक आदमी गाड़ी में ट्रैफिक में फंसा हुआ है और वो बार बार चिल्ला रहा है, हॉर्न बजा रहा है कि भी हट जाओ। दूसरी तरफ दूसरा जो शख्स है वो गाड़ी में बैठा है तो वो खामोश बैठा है। अब यहाँ पे फर्क किस चीज का है? सोच का। जिंदगी में हर चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हमारा रिएक्शन हमारे कंट्रोल में है। अब हम बात करते हैं ओवर थिंकिंग पे। स्ट्रेस का दूसरा नाम ही ओवर थिंकिंग है। फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट है जो कि इम्तिहान देने से पहले ही डर रहा है कि अगर मैं फेल हो गया तो इम्तिहान देने से पहले ही हार मान जाता है। ओवर थिंकिंग आपको मुस्तकबिल में ले जाने के साथ साथ आपका हाल भी छीन लेती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कंपैरिजन। देखिए, स्ट्रेस तब बढ़ता है जब हम कंपैरिजन करने लग जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आप सोशल मीडिया को यूज करते हैं, वहां पे आप देखते हैं कि लोगों के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, शोहरत है, पैसा है, सब कुछ है, और फिर आप उनके मुकाबले में खुद को कम दर समझने लग जाते हैं। कंपैरिजन खुशी को मार देता है। बस एक चीज माइंड में रखें कि हर किसी का टाइम आएगा, हर किसी का वक्त अलग है। जैसे बाहर हर दरख्त पर एक साथ नहीं आती। हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है डेंजरस फॉर माइंड। स्ट्रेस हमारे दिमाग को जहरीला कर देता है। फॉर एग्जांपल, एक गुस्सा करने वाला शख्स ये सोचता है कि मैं सिर्फ एक बार गुस्सा करता हूँ, उसके बाद खत्म। लेकिन उसे पता नहीं होता कि आपके एक गुस्से की वजह से आपकी नींद, आपका सुकून, आपकी एनर्जी मुतासिर होती है। स्ट्रेस आपकी पर्सनैलिटी को आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास फ्यूचर। तो स्ट्रेस हमेशा फ्यूचर की फिक्र करने से आता है, हाल की कमी की वजह से नहीं। फॉर एग्जांपल, एक बंदा कहता है कि अगर मेरे पास पैसे ना हुए तो, मेरी नौकरी चली गई तो, और यही उसकी नींद, उसका सुकून, सब कुछ ले जाती। मुस्तकबिल की फिक्र इंसान को जिंदा रखती है लेकिन जिंदगी जीने नहीं देती। तो हमारे पास लास्ट पॉइंट है फेथ। तो स्ट्रेस को खत्म करने का आखिरी राज जो है वो है यकीन। एक बच्चा है जो पुल के उस पार जाना चाहता है, लेकिन वो डरता है कि कहीं वो गिर ना जाए। लेकिन जब उसको बाप कहता है कि डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो वो डरना छोड़ देता है। तो अल्लाह ताला पर यकीन भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए। जब आपको यकीन हो जाएगा कि अल्लाह ताला आपके साथ है, तो ये स्ट्रेस, ये टेंशन, ये एंजाइटी, ये फिर खुद ब खुद खत्म हो जाती है। याद रखो, स्ट्रेस उस टाइम खत्म होगा जब तुम ये समझोगे कि जिंदगी के कोई भी मसाल है, कोई भी चीज है, वो आपके इख्तियार में नहीं है, आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आपका रवैया आपके कंट्रोल है। तो जिंदगी को बदलने की नहीं, समझने की जरूरत है।